पिछले दिनों दिल्ली के जनपथ मार्ग पर स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बाबा साहब के ठीक सामने एक शिवलिंग की स्थापना की गई, जिसका विरोध बाबा साहब ने जीवन भर किया और संघर्ष भी किया। इस पाखंड के खिलाफ उनका पूरा जीवन बीता। वही पाखंड, वही कृत्य उनकी मूर्ति के ठीक सामने किया गया। मनवादियों की ऐसी चाल चली गई जिससे बहुजन समाज काफ़ी गुस्से में है, काफ़ी रोष में है, क्योंकि जिसके लिए बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन लगा दिया ताकि देश से इस पाखंडवाद को ख़त्म किया जा सके, वही पाखंडवाद मनवादी ने ला करके ठीक उनके सामने, यानी उनकी तस्वीर के सामने खड़ा कर दिया। ये पाखंडवाद इतना ही नहीं, ये इंटरनेशनल सेंटर है जहाँ दूर तक इसकी चर्चा होती है। पूरी दुनिया इस सेंटर में घूमने आती है, इसके बारे में जानती है, इसके बारे में बात करती है। इस बात को लेकर के हंसतो इंडिया की लीगल सेल की चेयरमैन एडवोकेट मोनिका सिंह ने अब ये निर्णय लिया कि इसके खिलाफ वह कदम उठाएंगी, और उन्होंने अपने साथियों के साथ इस बात को लेकर चर्चा की कि इस जो कृत्य किया गया इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। एडवोकेट मोनिका सिंह ने अपने साथियों से मिलकर इस बात की चर्चा की कि इसमें क्या किया जाए। हालांकि अब ऐसा माना जा रहा है कि इस पर कुछ कार्रवाई होगी, क्योंकि एडवोकेट मोनिका सिंह ने निर्णय ले लिया था कि अब इसके खिलाफ वह कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगी, जिसको लेकर उन्होंने एक एप्लीकेशन संसद मार्ग स्थित थाने में दी है, और उसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है, जिसमें बताया गया है कि बाबा साहब ने जिसका पुरजोर विरोध किया पूरे जीवन भर, वही कृत्य उनके सामने किया गया। तो ये होना हो कि बाबा साहब को बेइज्जत करने की कोशिश की गई है। बाबा साहब ही नहीं, पूरी दुनिया में जो बाबा साहब को मानते हैं उसको बेइज्जत करने की भी कोशिश की गई है। पार्लियामेंट थाने में इसकी शिकायत की गई है, और इस शिकायत में और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपको बता दें कि सिद्धि फाउंडेशन कोई है, उसके खिलाफ भी ये एप्लीकेशन में नाम दिया गया है। उसने यही कार्यक्रम आयोजित किया था। और दूसरा नाम बताया जा रहा है विकास त्रिवेदी। ये डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के डायरेक्टर हैं। हालांकि इनकी अनुमति के बिना पहले तो सभी प्रबुद्ध साथियों को जय भीम नमो बुधाए। आज 27 फरवरी 2023 को हम यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में आए हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर विकास त्रिवेदी, और एक सिद्धि ऑर्गेनाइजेशन है उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट देने। मैं सभी के संज्ञान में ये लाना चाहूँगी कि 18 फरवरी 2023 शिवरात्रि के दिन डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर एक ऐसी एक्टिविटी हुई जिससे सारा अंबेडकर समाज, सारा बहुजन समाज का दिल दहल गया, क्योंकि इससे बड़ी बेइज्जती और कोई नहीं हो सकती है। बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी थी कि वो हिंदू धर्म को नहीं मानेंगे, हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, इस आइडियोलॉजी के बावजूद भी मिस्टर विकास त्रिवेदी की परमिशन के तहत सिद्धि फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, और उस प्रोग्राम में डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब की मूर्ति के ठीक सामने नीचे शिवलिंग की स्थापना की गई। शिवलिंग की स्थापना की गई, प्रॉपर एक पूजा पाठ अनुष्ठान किया गया, जो कि हम अम्बेडकराइट के जो विजन्स हैं, जो मान्यताएं हैं, उसके बिल्कुल खिलाफ है। तो मैं इस बात का पुरजोर विरोध करती हूँ। इसी के खिलाफ हमने कंप्लेंट आज पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने में दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम फिर बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और इसके अगेंस्ट में बात करेंगे। आपको लगता है कि साजिश है? जी बिल्कुल ये साजिश है, क्योंकि 2024 में चुनाव आ रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग भटक जाएं, हम लोग अपने रास्ते पर ना रहें, और इसके लिए हमें हमारे समाज को भड़काने वाली एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम अपनी सारी जो भी हमारी प्रोसीडिंग्स हैं, लीगल कार्रवाई हैं, वो हम शांतिप्रिय तरीके से करेंगे। अगर ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, ये लोग विकास त्रिवेदी को गिरफ्तार नहीं करते हैं, तो फिर हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे। इसके जो इस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, इसके जो मंत्री हैं तो खुद एक दलित हैं। जी बिल्कुल, ये विडंबना है हमारे समाज की
कि हम खुद को अम्बेडकराइट्स बोलते हैं। हम आज जिन कुर्सियों पर बैठे हैं, बाबा साहब का नाम लेकर उन कुर्सियों पर बैठे हैं, जो संवैधानिक पद हैं वो संवैधानिक पद हैं जो हमें बाबा साहब के द्वारा दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम खाते हैं, हम उसके लिए ईमानदार नहीं होते हैं। तो ये इस बात से मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि हमारे समाज के कुछ ऐसे ठेकेदार हैं जो सिर्फ अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करते हैं। जो ऐसा नहीं हो सकता कि उनके पास ये खबर नहीं गई होगी, ये खबर सबके पास गई होगी, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो मेरा क्वेश्चन है अठावले जी से कि अगर कि उनके रहते उनके मंत्रालय में एक डायरेक्टर अगर ऐसी एक्टिविटी कर पाया तो ये उनके दलित होने के लिए बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। तो ये तो कांड हुआ है, इतने दिन बीत गए हैं, आपने इतना लेट कमेंट किया? जी बिल्कुल, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है हसदो इंडिया, मैं हसदो इंडिया की लीगल सेल की चेयरमैन हूँ, एडवोकेट मोनिका सिंह। हमारा एक ही आइडियोलॉजी रहती है कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के को अपना पिता मानते हैं। मैं उनको अपना पिता मानती हूँ और मैं उनके ही दिखाए हुए रास्ते पर चलना पसंद करती हूँ। बाबा साहब ने इतना बड़ा क्रांति बहुजन समाज में किया, इतना देश को एक संविधान दिया है, एक देश को प्रॉपर एक प्रशासन दिया है, एक देश को चलाने के लिए रास्ता दिखाया है। उन बाबा साहब ने जिन्होंने इतना काम किया, ये सब करने के लिए उन्होंने बिल्कुल भी आक्रामक प्रवृत्ति नहीं अपनाई। उन्होंने रक्तविहीन क्रांति की थी। हम भी उनके बच्चे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी हमारी क्रांति हो, हमारे जो भी एक्टिविटीज़ हो, वो शांतिप्रिय तरीके से रहें। घटना घटे हुए लगभग 70 वर्ष ज़्यादा हो गया जी। तो आज क्यों? आज इसलिए क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग ने डिपार्टमेंट में भी बात किया, हम लोगों ने डायरेक्टर को कॉल किया, उनसे ये पूछने के लिए कि ये एक्टिविटी हुई है, ये क्यों हुई है, बट उन्होंने हमारा कॉल नहीं उठाया। हम चाहते थे कि हम उनसे डायरेक्ट बातचीत करके ये मामला सुलझा लें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। तब लास्ट में जाकर हमें ये कार्रवाई करनी पड़ी। हो गया है, 70 ज़्यादा हो गया, कुछ टेंशन आदमी चिल्लाते हैं तो कुछ टेंशन आगे नहीं आया, इसको आप कैसे देखते हैं? ये हमारे समाज की विडंबना है कि हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ अपने आप को अम्बेडकराइट्स कहते हैं, लेकिन वो सही मायने में अम्बेडकराइट्स नहीं है और उनको शर्म आनी चाहिए, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो लोग अपने आप को बड़ा नेता, बड़ा सामाजिक कार्यकर्ता अपने आप को बोलते हैं और उनके नाक के नीचे ऐसी एक्टिविटी हो जाती है, और मुझे बाबा साहब की एक बेटी को आगे आना पड़ता है इस एक्टिविटी के अगेंस्ट में आवाज़ उठाने के लिए, और हमारे साथ में कोई नहीं है। जो मिनिस्टर हैं उनके अंतर्गत डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर आता है जी, और उन्हीं के ही मंत्रालय के अंदर सारी देखरेख होती है। आज इसके जब वो खुद ऐसी समाज से आते हैं कि ये जो सेंटर में कट किया गया, तो आप कैसे देखते हैं? ये दरअसल सरकार की नाक के नीचे जो कार्य हो रहा है, जो हमारे जो मंत्री हैं रामदास अठावले जी जो है, वो भी ऊँपों में रहते हैं। हम लोग उनसे मिलते हैं, वो लेटर लिखते हैं, उसके बावजूद भी जो है विकास त्रिवेदी जी के पीछे जो शक्तियां हैं, वो कहीं ना कहीं रामदास अठावले जी की भी बात नहीं मानती। मैं तो ये कहूँगा ये हमारे जो मंत्री हैं देवेंद्र कुमार जी जो है, वो उनकी बात नहीं मानते। हमारे लोगों की तो सिर्फ जो है वो खाना पूर्ति की जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। और आपके सामने तो अब तो कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है ही नहीं कि जिस आइडियोलॉजी का विरोध जो है बाबा साहब जो है तमाम उम्र करते रहे, उसी आइडियोलॉजी को जो है बाबा साहब के सामने लाके स्थापित कर दिया। ये कहीं ना कहीं जो है बाबा साहब के जो है बाबा साहब की शिक्षाओं को जो है ना, ये दरकिनार कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है। हाँ, ये साजिश है, प्रॉपर साजिश है। ये साजिश मुझे ऐसा लगता है कि ये आम जनमानस को भड़काने की, उनको लड़वाने की जो है ये की साजिश है। और जिस तरीके से जो है बाबा साहब के अनुयायी काम कर रहे हैं, आपने देखा कि बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से जो है, बहुत पिछले 9 दिन बीत जाने के बावजूद भी जो है विकास त्रिवेदी जी जो है कोई आश्वस्त जो है ना जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हम लोगों ने उनको फ़ोन भी किया, लीगल सेल के जो चेयरमैन हैं एडवोकेट मोनिका सिंह जी, चंद्रगुप्त मौर्य जी,
नागेंद्र को सैनी जी, हमारे बहुत सारे साथी जो बाकायदा मिलने भी गए, वो मिलना नहीं चाहते, पहली तो बात है। दूसरा ये कि वो एक बाबा साहब के मंत्रालय में बैठ के, बाबा साहब के संस्थान में बैठ के जो है बाबा साहब की विचारधारा का विरोध करते हैं, बाबा साहब का अपमान करते हैं, और वो सोचते हैं कि भी हमारा कुछ नहीं होगा, वो इस बुलावे में ना रहे। कि विकास का जो यहाँ जो बैठाया गया है वो भी एक प्लानिंग के तहत है। विकास त्रिवेदी जी तो एक मोहरा है, विकास त्रिवेदी जी को आगे किया गया। इसके पीछे जो है बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो इस अंबेडकर फाउंडेशन को ना ख़त्म करने की जो है ना वो संकल्पना के मार्फत जो ना काम कर रहे हैं। वो लोग जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, SC/ST एक्ट एट्रोसिटी में जो है अभी तक पिछली जो फाइलें जो है वो दबा के बैठी गई हैं। DM की परमिशन होने के बाद, DM की रिकमेंडेशन होने के बावजूद जो है जिनका शोषण हुआ है, जिनकी हत्याएं हुई हैं, जिनके रेप्स हुए हैं, उनको जो हम लोग ये कहेंगे संस्थान की तरफ से जो सहायता जो मुहैया होती थी उन पर भी जो इन लोगों ने बैन लगा दिया। इतना लेट क्यों शिकायत की आप लोगों ने? लेट शिकायत इसलिए की कि भी हम लोग चाहते थे कि भी डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल की तरफ से जो है कोई पहल हो, और जब नहीं हो रही है हम लोगों ने ये भी सोचा कि भी और भी जो हमारे बहुजन संगठन हैं, हम लोगों ने कॉल किया उन लोगों की, वो लोग भी आए। फिर हम लोगों ने ये देखा कि भाई ये चीज़ जो नहीं हो रही है, तो हम लोगों ने जो है, हम लोग चाहते थे कि बड़ा प्रोटेस्ट भी कर सकते थे, धरना प्रदर्शन कर सकते थे, दूसरे तरीके हम लोग अपना सकते, लेकिन हम लोगों ने जो है संविधान में विश्वास रखते हुए संवैधानिक तरीके से जो है हम लोगों ने जो है रास्ता इख्तियार किया। और आज इसी उसमें जो है 9 दिन के बाद जो है हम लोगों ने जो है पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में जो इसकी जो है रिपोर्ट दर्ज करवाई है। और आगे अगर ये पुनरावृत्ति होती है, देखिए हम लोग चाहते हैं कि भी इस सेंटर में जो है बाबा साहब की विचारधारा को चलाने वाले लोगों की ज़रूरत है। उन बाबा साहब की विचारधारा को ख़त्म करने वाले लोगों की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होगा तो मुंह तोड़ जो है वो जवाब दिया जाएगा, रोड पे दिया जाएगा, और वो जो है हर तरीके से हम लोग जो ना जवाब देने के लिए कैपेबल हैं। उसमें जो अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के अंदर जो घटना घटी है वो साजिश तो का पर्दाफाश हो गया, और अभी अभी हम लोग पुलिस स्टेशन में FIR करा करके आ रहे हैं। लेकिन मुझे एक और साजिश समझ में आ रहा है कि आज भारत में जो बड़े बड़े चैनल लेकर के बैठे हैं, जो कल तक गुलाल पड़ जाता था मंदिर और मस्जिद पर, तो कयामत आ जाता था कि पूरे देश का दूरदर्शन, पूरे देश का मीडिया को कुछ और दिखाई नहीं देता था। आज हम आज और जी न्यूज़ के, और हम आज जो भारत के बड़े बड़े चैनल के लोग हैं, आज उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो इस देश में संविधान बनाने वाला, आज आपको लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में मीडिया का जगह देने वाला बाबा साहब के प्रतिमा के पास एक अलग मजहब का व्यक्ति, एक अलग धर्म का व्यक्ति इतना बड़ा कुकृत्य किया है, कुकर्म किया है, और उसके बाद भी आज मीडिया को पता नहीं है, आज तक को पता नहीं है, जी न्यूज़ को पता नहीं है। आज जो बड़े बड़े चैनल के लोग हैं उनको कोई पता नहीं है कि आज कहां पर बैठे हुए हैं, कौन से बिल में बैठ गए हैं। तो एक ये भी साजिश आज पता लग रहा है कि आपको जो लोग कुछ बोलते हैं, हमारे छोटे छोटे पत्रकार, जो मीडिया के जो लोग हैं, लोकतंत्र का असली स्तंभ है, जो बोलता है वो गलत नहीं बोलता है, सच बोलता है कि मीडिया नहीं गोदी मीडिया है। सर, अगर इसका उल्टा होता, मतलब किसी सिबलिंग के सामने बाप साहब की तस्वीर रखी होती तो क्या उसका रिएक्शन? नहीं, मैं तो आज भी मैं कहता हूं कि तुम्हारे मंदिर में गुलाल पड़ने से रिएक्शन होता है। बाबा साहब बुद्धिज्म को स्वीकार कर लिया है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है इस बात को। बाबा साहब भगवान बुद्ध के शरण में जाकर के पंचशील को ग्रहण कर लिया, और एक बाबा साहब बौद्ध धर्म का व्यक्ति हैं, और उनको अपार आस्था और विश्वास है। आस्था तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन बाबा साहब के विचारों को पूरे दुनिया मानती है। दुनिया के कई देशों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, विद्वान का पुरस्कार, सबसे अच्छे संविधान बनाने का पुरस्कार, सबसे इस देश में लोकप्रियता का पुरस्कार उन्हें मिला है। तो आप मुझे बताइए, कानून मंत्री का पुरस्कार, भारत में संविधान बनाने का पुरस्कार,
और उनकी प्रतिमा के पास बुद्ध धर्म का एक हमारे समझो जो विलुप्त हो गया था, बर्बाद हो गया था, एक उम्मीद की नई किरण बनकर हम दलितों के अंदर, पिछड़ों के अंदर, कमज़ोर लोगों के अंदर एक रोशनी देने का काम किया, संविधान देने का काम किया, अधिकार देने का काम किया। और उनकी मूर्ति के पास आकर के ये शिवलिंग को रख देना, त्रिशूल को रख देना, ये कितनी बड़ी कुकृत्य है, कितनी बड़ी कायरता है। भाई आज भी मैं कहता हूँ, आप रखे हो, आज जो विकास त्रिवेदी हैं वो क्या चाहते हैं? आप अगर दंगा कराना चाहते हो तो अब हम वो नहीं रह गए जो आप चाहते हो कि 2024 का बैतरनी हम पार हो जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये मूर्ति को रखा गया है ताकि दलित और पिछड़ा बार अंबेडकर को मानने वाले लोग सड़क पर उतर जाए, दंगा हो जाए और दंगा के लाख हम हिंदू कार्ड खिलकर फिर भारत में सरकार बना ले। ये 2024 की प्लानिंग है, दंगा कराने की प्लानिंग है। मैं दावे के साथ आपको मैं कह रहा हूँ और हम चेतावनी दे रहे हैं कि हम दंगा करने वाले अब नहीं रहे। हम आज दंगा करने वाले नहीं हैं, दंगा रोकने वाले हैं। इसलिए कि बाबा साहब अंबेडकर के हम अनुयायी हैं, बाबा साहब के कानून में विश्वास करते हैं, बाबा साहब के संविधान में विश्वास करते हैं। इसलिए हम बिल्कुल पर्दाफाश करने का काम करेंगे और 24 घंटा का अल्टीमेटम दिल्ली के सबसे संवेदनशील संसद मार्ग के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करा करके आए हैं कि अगर जितना आप अति शीघ्र आप कार्रवाई करके गिरफ्तार करके विकास त्रिवेदी के जेल के अंदर बंद करो, वरना हम सड़कों पर आकर आपको फिर बता देंगे कि बहुजनों की ताकत क्या होती है। जिन लोगों ने ये कदम रखा है वो लोग अज्ञानी हैं, उनको ये मालूम नहीं है कि बाबा साहब ने इस देश को स्वतंत्र कराकर एक विश्व में सबसे अच्छा संविधान दिया है। और बाबा साहब ने क्लियर लिखा है, बोला है कि हम बौद्ध धर्म को ग्रहण कर रहे हैं और उस बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद 22 प्रतिज्ञाएं भी ग्रहण की हैं और उसमें क्लियर लिखा है विष्णु महेश को मैं नहीं मानूंगा। और फिर उसके बावजूद भी ये लोग बाबा साहब की जो ख्याति है उसको प्राप्त करने के लिए आने वाले 2024 का जो चुनाव उसको मद्देनज़र चाहते हैं कि बाबा साहब का हमें श्रेय मिले, इसलिए ये त्रिशूल और शिवलिंग जो है ना बाबा साहब के चरणों में रखते हैं, जबकि बाबा साहब इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। तो बाबा साहब का ये अपमान है। जितने भी देश में सामाजिक संगठन है इसकी निंदा करनी चाहिए और जो आज ये एफआईआर के लिए प्रीति दी है यहाँ, इसके लिए इस संज्ञान में लेकर के और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। ये अंबेडकर संस्थान के अंदर जो कार्यक्रम किया गया है मनुवादियों द्वारा, ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है और ये प्लान इनका पहले से चल रहा था, लेकिन उसको कैसे कामयाब किया जाए उसके लिए इन्होंने अपने ही मनुवाद को बढ़ावा देने वाले त्रिवेदी को वहाँ बैठाया ताकि ये आसानी से इस चीज़ को कर सके। तो ये बहुत ही गलत हुआ है। इस तरीक़ा का कृत करके उन्होंने भारत के 85% बहुजन समाज, बौद्धिस्ट हुआ, इन सब की भावनाओं को आहत किया है। हम सभी की भावनाएं आहत हुई हैं। लगभग 10 दिन होने जा रहे हैं, संगठन आगे नहीं आया, क्यों? नहीं, कुछ संगठन आगे आए हैं, इन्होंने अपने अपने माध्यम से प्रयास किया है, वहाँ अपनी बात को रखा है कि इस पर एक्शन होना चाहिए, एक्शन रिएक्शन जो भी हो। तो बस इसी तरीक़ा से लगे हुए थे। लेकिन चूँकि हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले हैं, तो हम लोग संविधान के माध्यम से ही चलना चाहते हैं। तो हम लोगों ने इनको समय दिया कि आप कार्रवाई करें। जब इन लोगों ने नहीं किया, सर से पानी जब ऊपर बहने लगा, तब जाके मजबूरन हमें एक कार्रवाई करनी पड़ी है। तो आज हम लोगों ने वहाँ पर दिया है और मांग की है कि इस 24 घंटे के अंदर इस पर तुरंत कार्रवाई हो, उसको गिरफ्तार किया जाए और जो बाबा साहब का जो के नाम से जो संस्थान जो बना हुआ है उसमें बहुजन समाज का ही कोई पदाधिकारी हो जो बहुजन समाज की भावनाओं को समझ सके और उसके अनुरूप चल सके। ऐसे कोई वहाँ पर करना चाहिए। देशवासियों से आप इस घटना को लेकर क्या अपील करेंगे? हम देशवासियों से यही अपील करना चाहेंगे कि हम सबको ये सब बहुत डीपली सोचना है और इस चीज़ को अपने संज्ञान में लेते हुए हम सबको एकजुट होना है
और हम लोग एकजुट होकर ही इस लड़ाई को जीत सकते हैं। ये हमें विभिन्न छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर इस तरीक़ा से हम प्रशासन करना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि हमको एक मुट्ठी बन जाना है। सब एक अगर हम मिल जाएंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी।